गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से मैं आज आपको होम साइंस बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ाऊंगी, प्रसार शिक्षा। इसमें जो हमारा पिछली वीडियो में टॉपिक चल रहा था प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, तो मैंने आपको 3 जो उद्देश्य थे हमारे स्टार्टिंग के, शैक्षिक, भौतिक एवं सामाजिक उद्देश्य, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। जैसा कि आप सामने तीनों 5th हेडिंग लिखी हुई है, तो हमारी जो 3 हेडिंग थी शुरुआती, शैक्षिक उद्देश्य, भौतिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि प्रसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। शैक्षिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ था, इनका उद्देश्य था कि लोगों तक, ग्रामवासियों तक शिक्षा को पहुंचाना, शिक्षा को किस स्तर तक ऊंचा उठाया जा सके, लोगों तक शिक्षा को किस तरीके से पहुंचाया जा सके। दूसरा जो इनका उद्देश्य था भौतिक उद्देश्य, तो भौतिक उद्देश्य में इनका था कि लोगों तक भौतिक साधन, यदि लोग कृषि करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, महिलाएं घर बैठे कोई रोजगार करना चाहती हैं, तो रोजगार प्राप्ति के साधनों को उपलब्ध कराना। यदि ग्रामवासी कृषि करना चाहते हैं तो उनको कृषि यंत्र उपलब्ध कराना। यदि वो पशुपालन, मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उनको ये सब मुर्गी पालन, पशुपालन की भी प्राप्ति करवाना। यदि महिलाएं घर बैठे कोई रोजगार करना चाहती हैं, जैसे कि टोकरियाँ बुनना, साड़ियाँ बुनना आदि, कपड़े बुनना, कुम्हारगिरी, ये सब करना चाहती हैं, तो महिलाओं को भी रोजगार देना। तो भौतिक उद्देश्य में इनका ये था। बाकी थर्ड हेडिंग जो आप देख रहे हैं हमारी सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य इनका ये था कि सामाजिक उद्देश्य लोगों को समाज की जानकारी देना कि आप किस समाज से हैं, किस समाज में जुड़े हुए हैं, आपके समाज के में क्या क्या चीज़ें हैं, तो समाज की आपके क्या क्या अधिकार हैं, इन सब की जानकारी देना। आज मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं 4th हेडिंग है हमारी सामुदायिक उद्देश्य। सामुदायिक उद्देश्य क्या है इनका? समुदाय व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए समुदाय क्या होता है। तो समुदाय जो होता है वो व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर जीवन व्यतीत करता है तथा जिसके सदस्य उसी क्षेत्र के अंदर अपने जीवन की सभी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो समुदाय क्या होता है? कोई एक क्षेत्र है, वहाँ पे लोग इकट्ठा रह रहे हैं, वो अपना जीवन स्तर एक साथ व्यतीत कर रहे हैं, सामने व्यक्तियों के अच्छाई में, बुराई में उनके साथ खड़े हुए हैं, वो कहलाता है एक समुदाय। इस प्रकार समुदाय की प्रकृति समाज से भिन्न होती है। समाज अलग होता है और समुदाय अलग होता है। समुदाय के सदस्य एक ही संस्कृति में रहकर पारस्परिक संबंधों को स्थापित करते हैं तथा उनमें समुदाय भावनाओं का भी विकास होता है। समुदाय भावना हम की भावना पर आधारित होती है। एक ही क्षेत्र में रहने के कारण लोगों में सहानुभूति, सहयोग की भावना भी विकसित होती है। जो समुदाय होता है उस समुदाय में एक ही संस्कृति के लोग पाए जाते हैं और वो एक ही क्षेत्र में रहने के कारण लोगों के अंदर सहानुभूति भी उत्पन्न होती है एक दूसरे के प्रति तथा सहयोग की भावना भी विकसित हो जाती है। लोग एक दूसरे की समस्या को अपनी समस्या तथा दूसरे की सफलता को अपनी सफलता समझने लगते हैं। 2 मिनट रुको। समुदाय में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की समस्या को अपनी समस्या समझने लगते हैं तथा दूसरे की सफलता को भी अपनी सफलता और असफलता को अपनी असफलता समझते हैं। हम की भावना को एक शक्ति के रूप में मानकर ग्रामीण विकास में इसका प्रयोग करना प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य है। प्रसार कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि हम की भावना को, लोग कहते हैं हम, तो इस हम की भावना को एक शक्ति के रूप में मानकर, यदि हम एक साथ हैं तो हमारी शक्ति बढ़ गई है, ग्रामीण विकास में इसका प्रयोग करना तथा प्रसार कार्यक्रम का ये उद्देश्य है। ग्रामीण समुदाय का
सार्वजनिक विकास ही इसका लक्ष्य है। ग्रामीणों में सामुदायिक भावना का प्रचार एवं प्रसार करके उनमें उत्तरदायित्व की भावना को जगाया जा सकता है। ग्रामवासियों को बताना कि समुदाय क्या है, यदि आप एक समुदाय में हैं तो उससे लाभ क्या होते हैं, तो लोगों को ग्रामवासियों के लोगों को समुदाय के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। आत्मज्ञान तथा स्थानीय साधनों की सहायता द्वारा सामूहिक कार्य संपादन प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। जो ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए स्थानीय संस्थाओं का उत्साहित होना आवश्यक है तथा उत्पादन पद्धतियों का विकास, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पेयजल, गृह निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य न केवल ये है कि समुदाय की जानकारी देना, बल्कि यातायात के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी देना, जल संबंधी सुविधाएं, गृह निर्माण, ये सारी सुविधाएं भी लोगों तक उपलब्ध कराना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। यह ग्रामीणों को आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील होने की प्रेरणा देता है। जो प्रसार शिक्षा है ये लोगों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाता है, ये प्रेरणा देता है कि आप आत्मनिर्भर कैसे बने और प्रगतिशील कैसे हों। उन्हें कृषि कार्यों में आधुनिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग एवं महत्व बताता है। जो प्रसार शिक्षा है वो कृषि कार्यों से जुड़े यंत्रों के बारे में जानकारी देता है और जो आज के युग में वैज्ञानिक उपकरण चल रहे हैं उनका प्रयोग भी सिखाता है कि किस तरीके से आप वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग कर सकें। प्रसार शिक्षा के माध्यम से कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है, रोजगार की नई दिशाएं भी सुझाई जाती हैं तथा समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। प्रसार शिक्षा के सामुदायिक उद्देश्यों के अंतर्गत भी कई बातें आती हैं, जैसे ग्रामीण मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, आत्मनिर्भरता का विकास करना, ग्रामीणों को उनके उद्योग धंधों को चलाने और विकसित करने की आर्थिक सुविधाओं की भी उपलब्धि देना। बाकी युवा शक्ति की ग्राम विकास में सहभागिता, स्त्रियों के साथ पारिवारिक जीवन स्तर को ऊंचा कैसे उठाया जाए, संस्थागत एवं प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था करना, अनेकों संस्थाएं चलाना गांव में और प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था करना, सिंचाई, यातायात, आवास, प्रशिक्षण, क्रय विक्रय, इन सब केंद्रों की भी व्यवस्था करना। ग्रामीण संगठन को संगठित एवं प्रेरित करके ही सामुदाय विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब ये हमारी जो हेड मैंने आपको बता दी समुदाय क्या होता है और इसके प्रसार शिक्षा का सामुदायिक उद्देश्य क्या है। अब हमारी जो आप नेक्स्ट हेडिंग देख रहे हैं, लास्ट हेडिंग है हमारी 5th हेडिंग, सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स। तो सांस्कृतिक उद्देश्य क्या होता है, एक हमारे राइटर है टायलर के अनुसार उन्होंने कहा है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसके अंतर्गत क्या आता है, ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है। जो टायलर है हमारे राइटर, उन्होंने कहा है कि संस्कृति क्या है, पूछा गया संस्कृति क्या है, तो टायलर ने बताया कि जिसके अंदर ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा अन्य क्षमताओं और आदतें पाई जाती हैं वो कहलाती है संस्कृति। जो व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, जो व्यक्ति समाज का सदस्य है वही संस्कृति प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति किसी न किसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है तथा एक पीढ़ी इसे दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। संस्कृति द्वारा स्थापित आचार, व्यवहार, नैतिकता के आदर्श, विश्वास, प्रथाएं आदि मानव व्यवहार के लिए आदर्श मानी जाती हैं। संस्कृति का जो प्रभाव सामाजिक संगठन, व्यक्तित्व निर्माण, आर्थिक दशाओं, राजनीतिक व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण बातों पर पड़ता है। धार्मिक विशेषताएं निर्धारित करती हैं
कि किसी समाज में पूंजीवाद को महत्व दिया जाएगा अथवा समयवाद को। विश्वास, परंपराएं, उत्सव, तीज, त्योहार आदि तत्व धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होते हैं। इनका उद्देश्य है कि लोग धार्मिक विशेषताओं पर निर्धारित होकर किसी समाज में पूंजीवादिता ना फैलाएं। विश्वास, परंपराएं, उत्सव, तीज जो त्योहार होते हैं आदि तत्व धार्मिक भावनाओं को प्रेरित करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए संस्कृति क्या है, तो हम इस तरीके से इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि टायलर ने कहा है कि टायलर के अनुसार जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा अन्य क्षमताओं की आदतें आती हैं वह संस्कृति कहलाती है। इसके साथ हमारी हेडिंग्स यही कंप्लीट होती हैं, हमारा ये चैप्टर भी यही कंप्लीट होता है। न्यू चैप्टर हम बताएंगे आपको न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगा प्रसार शिक्षा की विशेषताएं।